हम एथलीट्स को आगे कैसे लेके आएँ, या जो टैलेंट है उसको कैसे आगे लेके आएँ। तो उसमें हमारी एक तो अकादमियाँ चल रही हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनका ट्रायल्स बेस पे। दूसरा ये भी सत्य है कि हमें टैलेंट सर्च करना पड़ेगा और उन बच्चों के हमें फोकस करना पड़ेगा ताकि लंबे समय में आके वो बच्चे हमें मेडल दे सकें। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष पद्मश्री कृष्णा पूनिया का अजमेर दौरा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में ली बैठक। खेल मैदानों का किया निरीक्षण। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं विधायक पद्मश्री कृष्णा पूनिया ने कहा कि खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए भामाशाह अहम भूमिका निभाएं। पूनिया बुधवार को अजमेर प्रवास के दौरान अजमेर क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अनुसार जिला मुख्यालयों पर जिम की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार एवं क्रीड़ा परिषद खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने व खिलाड़ियों को तराशने के लिए उच्च तकनीक से प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, जिससे कि बेहतर परिणाम सामने आए और राजस्थान को अधिक से अधिक पदक मिले। हाँ, मेनली तो कई बार हमारा कंपैरिजन हरियाणा के साथ आता है कि हरियाणा में हम आगे हैं, हमारे यहाँ पीछे क्यों हैं। तो मेनली तो जो एथलीट्स का है वो टैलेंट सर्च करके हम उन बच्चों को आगे बढ़ाएं ताकि वो हमारे प्रदेश को मेडल दें। एक तो वही हमारा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अकादमियाँ भी चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा बजट घोषणाएं जिस तरीके से हुई उसमें मैं कहना चाहूँगी कि राजस्थान का एथलीट था वो पहले कई बार दूसरे प्रदेश में जाके भी खेलता था, क्योंकि यहाँ पर उतनी फैसिलिटी उसे नहीं मिल पाती थी। अभी हाल ही में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न पॉलिसीज़ के तहत ऑफिसर रैंक तक की हमें जॉब प्रदान की है। उसके अलावा जो खिलाड़ी कई बार मेडल नहीं जीत पाता और उनको 2% कोटा सरकारी नौकरियों में रखा है। उसके अलावा पेंशन योजना जो शुरू की है, और उसके अलावा जो प्राइज़ मनी बढ़ाई है। और राजस्थान एक ऐसा पहला स्टेट है जिसमें राज्य स्तर पर भी मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को हम अनुदान राशि दे रहे हैं, 1 लाख रुपए तक का प्राइज़ हम लोग दे रहे हैं। तो ये जो जब सिस्टम में हम आए हैं तो उसके बाद राजस्थान में खिलाड़ी राजस्थान से खेलना चाह रहा है, और टैलेंट सर्च करके इन सुविधाओं से जोड़ते हुए हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। जी, हर गेम में हम लेंगे, चाहे वो एथलेटिक का है, बॉक्सिंग का है, हॉकी का है। तो जो यूथ हमारे पास है उन यूथ के साथ हम काम करेंगे, क्योंकि एक एज के हिसाब से हम अगर उनको लेते हैं तो निश्चित तौर पर सही गाइडेंस के, और इसी के अकॉर्डिंग हमने हाई परफॉर्मेंस भी जोड़े हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी जोड़े हैं। और इसी का एक मैं कहना चाहूँगी कि हमने जो संभाग स्तर है उस पर हम जो लेटेस्ट जिम है वो तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे एथलीट्स आगे आ सकें। क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षा पूनिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए राजस्थान सरकार एवं क्रीड़ा परिषद संकल्पबद्ध है। कई कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ कर रही है। देखिए, एथलीट्स के लिए एक तो यही कहना चाहूँगी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान सरकार आपके भविष्य के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि एथलीट को अनुशासन और नियमित अभ्यास, चाहे वो शिक्षा है चाहे खेल है, वो एक ऐसा मंत्र है जो अनुशासन में रह के और ईमानदारी के साथ अभ्यास करता है, निश्चित तौर पर वो सफल होता है। मैं एथलीट से कहना चाहूँगी कि राजस्थान में आपके लिए भरपूर ऐसी हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं जो आपको भविष्य की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान में अपने खेलों का कैरियर बना सकते हैं, और बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे पैरा एथलीट्स भी अभी काफ़ी मेडल अभी जीत कर लेकर आए। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगी कि हमारे पास एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हमारे पास रहे हैं, अर्जुन अवार्डी हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं। तो आप उनको देखते हुए आप ले सकते हैं कि आप अगर मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार आपके साथ है, राजस्थान क्रीड़ा परिषद आपके साथ है। मैम, पहले माउंट आबू में जो कैंप लगा करते थे वो अभी भी कोरोना काल के बाद में क्या कुछ शिविर आयोजित लगा रहे हैं। अभी जो समर में जो कैंप लगते थे वो समर में वो कैंप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को पेंशन, विजेताओं को नगद इनाम, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, खिलाड़ियों को उच्च तकनीक से प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे भविष्य में राजस्थान के खिलाड़ी देश एवं विदेश में राजस्थान का नाम रोशन कर सकें।
नंबर एक तो मैं ये कहना चाहूँगी जो बजट की आपने बात की, अगर अनुदान की राशि को अगर लेकर आप कह रहे हैं तो मैं कहूँगी कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है वो सीधे जो एथलीट है उसके अकाउंट्स में डालती है, तो कोई इसमें कोई वो नहीं है कि इधर उधर पैसा जाएगा। दूसरी बात ये है कि हम एथलीट्स को आगे कैसे लेके आएँ, या जो टैलेंट है उसको कैसे आगे लेके आएँ, तो उसमें हमारी एक तो अकादमियाँ चल रही हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनका ट्रायल्स बेस पे। दूसरा ये भी सत्य है कि हमें टैलेंट सर्च करना पड़ेगा और उन बच्चों के हमें फोकस करना पड़ेगा ताकि लंबे समय में आके वो बच्चे हमें मेडल दे सकें। तो ये 3-4 ऐसे विषय हैं। और दूसरी बात जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, हाल ही में जैसे हमारे पैरा एथलीट मेडल जीत के लेकर आए थे, तो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे और स्टेडियम के अंदर उनका प्रोग्राम किया गया और उनके हाथ में उनके चेक संभाल दिए गए, तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में ऐसी कोई बात नहीं है। क्रीड़ा परिषद के अध्यक्षा कृष्णा पूनिया ने आज चंद्रवदाई नगर स्टेडियम और पटेल स्टेडियम का दौरा कर वहां होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली और भविष्य में किस तरह खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा सके इसके बारे में खेल अधिकारियों से चर्चा की। अनुसार हमें जो जिम हमारे खिलाड़ियों के लिए एक सौगात देनी है, क्योंकि जो जिम की जो जिस तरीके से एथलीट्स की स्पोर्ट्स लाइफ में ज़रूरत है ट्रेनिंग के लिए, वो महत्वपूर्ण विषय है उनके लिए। तो उसके लिए हमने आज यहाँ पे दौरा किया, जिसमें से हमने पटेल स्टेडियम का भी दौरा किया और अपने जो स्टेडियम चंद्रवर्ती स्कूल है स्टेडियम है उसका हमने दौरा किया। अच्छा मैम, दूसरा एक्चुअली क्या है, स्टेडियम्स बहुत बढ़िया बन जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। आने वाले 6 महीने 1 साल में क्या होता है कि उसकी देखरेख प्रॉपर नहीं हो पाती। आप चंद्रवदाई स्टेडियम गए होंगे, वहाँ आपने क्रिकेट का मैदान देखा होगा, इतना खर्चा, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ, लेकिन अब उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि वो खेलने लायक नहीं। तो मतलब स्टेडियम बनाने के बाद जिसको देखरेख, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ देखिए, जो दोनों स्टेडियम जो मैंने दौरे किए, एक तो अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर है और एक हमारे नगर निगम के अंडर में है। और दूसरी बात, ये बात एक सत्य है कि आपकी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है स्टेडियम के लिए, क्योंकि कोई हमारा फाइनेंशली ऐसी कोई इनकम वहाँ से हमें नहीं मिल पाती है। तो इसमें कुछ चीज़ें चलती हैं, पे एंड प्ले का चलती हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होती हैं। और इतना ही कहना चाहूँगी कि भामाशाहों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो हम कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट तैयार करते हैं तो वो पब्लिक के लिए करते हैं, और पब्लिक के लिए कोई भी काम वाली चीज़ है वहाँ आउटसोर्सेज इनकम के नहीं रहते हैं। तो ऐसे में भामाशाहों को भी आगे आना चाहिए, और जो सरकार की ये प्रॉपर्टी है तो हमें मिलजुल के उस पर करना पड़ेगा। और रीज़न यही होते हैं इनको जो नहीं मिल पाता है। ग्रामीण ओलंपिक जो होने हैं उनमें कोरोना काल के कारण हम देरी हुई उसमें, और अभी बिल्कुल व्यवस्था ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के हैं और गर्मी काफ़ी है। उसके तुरंत बाद हम अपने जिला क्रीड़ा प्रदेश क्रीड़ा परिषद में और हमारे जो जिला क्रीड़ा परिषद पे जो DSOs हैं उन सब के साथ मीटिंग रख के, और हम जुलाई के बाद में ये करवाने की हम मंशा रखते हैं। मैम, जो निरीक्षण आपने किया तो उसमें आपको क्या ऑब्जर्वेशन रहा यहाँ अजमेर में? आपको आज का थोड़ी सी देर में आपको क्या? एक तो मेरा निरीक्षण जो था कि जो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अंदर जो हॉकी की एकेडमी चल रही है, तो उसमें मैंने पहले भी विजिट किया था। काफ़ी अच्छा वो एकेडमी मेंटेन चल रही है और एथलीट्स वहाँ से हमारे इंडिया कैंप में भी गए हैं। और दूसरा ये है कि मैंने दोनों स्टेडियम का जो दौरा किया, दोनों ही हमारे क्रीड़ा परिषद के अंडर नहीं है, लेकिन मुख्य तौर पे यह था कि हम एथलीट्स के लिए अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, उनको कैसे और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य वही था, चाहे वो ADA के अंडर हो, नगर निगम के अंडर हो। तो नगर निगम का तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माण चल रहा है। और हाँ, ये सही है कि ADA के अंडर जो स्टेडियम है उसके ऊपर हमें कलेक्टर साहब से भी हम मीटिंग करने जा रहे हैं। इस अवसर पर क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया के साथ मुख्य खेल अधिकारी एवं द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता वीरेंद्र पूनिया, श्यामवीर सिंह, रणविजय सिंह, अभिमन्यु चौधरी, अनिरुद्ध जगतधारी, तेजराज सिंह, महिपाल सिंह, प्रवीण शर्मा, ओम प्रकाश बारिया सहित बड़ी संख्या में खेल अधिकारी व खिलाड़ी उपस्थित रहे। उन्होंने अजमेर जिले की खेल गतिविधियों के बारे में पूनिया को जानकारी दी।
राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं विधायक कृष्णा पूनिया के अजमेर आगमन पर कांग्रेसियों ने गुलदस्ता और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष कुलदीप कपूर, निवर्तमान महासचिव शिवकुमार बंसल, विजय नागोरा, पार्षद हेमंत जोधा, कपिल सारस्वत, सुखराम डीडवानिया, ईश्वर टहलियानी, महेंद्र सिंह ललाना, राम अवतार काला, मुकेश सबलाना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे।